कहानी का शीर्षक खुशियों का मोती और दोस्ती का जादू। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रोहन और प्रिया नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। रोहन थोड़ा शरारती था, लेकिन उसका दिल सोने का था, और प्रिया शांत स्वभाव की पर बहुत समझदार और दयालु थी। वे दोनों जंगल में खेलना बहुत पसंद करते थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे, चिड़िया चहचहाती थीं और गिलहरियां पेड़ पर उछल कूद करती थीं। जंगल का हर पत्ता, हर फूल, हर जानवर खुशी से झूमता रहता था। ऐसा लगता था जैसे जंगल में कोई जादू है जो हर पल खुशियां बिखेरता रहता है। रोहन और प्रिया जब जंगल में जाते तो वे घंटों पेड़ों पर चढ़ते, पत्तों से घर बनाते और प्यारी प्यारी तितलियों का पीछा करते थे। वे अक्सर जंगल के जानवरों से बातें करते थे और जानवर भी उन्हें अपना दोस्त मानते थे। सुबह की सुनहरी धूप जब पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ती थी तो पूरा जंगल चमक उठता था। पक्षियों का मधुर संगीत और हवा में फूलों की खुशबू मन को शांति देती थी। जंगल में एक साफ सुथरी नदी भी बहती थी जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैरती थीं। रोहन और प्रिया अक्सर नदी किनारे बैठकर पानी में अपने पैर डालकर घंटों बातें करते रहते थे। उन्हें अपने जंगल से बहुत प्यार था और वे हर पल जंगल की खूबसूरती और खुशियों का आनंद लेते थे। जंगल में सब कुछ इतना अच्छा था कि रोहन और प्रिया को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर एक बुद्धिमान उल्लू रहता था, जिसे सब उल्लू दादा कहकर बुलाते थे। उल्लू दादा बहुत बूढ़े और ज्ञानी थे। एक दिन रोहन और प्रिया उल्लू दादा से मिलने पहुंचे। उल्लू दादा ने उन्हें बताया कि इस जंगल की सारी खुशियों का राज खुशियों का मोती है। यह मोती जंगल के बीचों बीच एक गुप्त जगह पर छिपा हुआ था। उल्लू दादा ने बताया, यह कोई साधारण मोती नहीं है बच्चों। यह एक जादुई मोती है जो जंगल को हमेशा खुश और हरा भरा रखता है। इसकी चमक से फूल खिलते हैं, नदियां कलकल बहती हैं और जानवरों के दिल खुशियों से भरे रहते हैं। उल्लू दादा ने उन्हें उस मोती की चमक के बारे में भी बताया जो रात में एक टिमटिमाते तारे की तरह दिखती थी। उन्होंने कहा कि यह मोती एक विशेष पेड़ की जड़ में रखा गया था और उसकी रक्षा जंगल के सबसे पुराने और सबसे वफादार पेड़ करते थे। रोहन और प्रिया ने उल्लू दादा से पूछा कि क्या वे उस मोती को देख सकते हैं, लेकिन उल्लू दादा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मोती बहुत शक्तिशाली है और उसे हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने समझाया कि अगर यह मोती कहीं खो गया या इसकी चमक फीकी पड़ गई तो पूरे जंगल से खुशियां गायब हो जाएंगी। रोहन और प्रिया ने उल्लू दादा की बात ध्यान से सुनी और मोती के महत्व को समझा। वे अब जंगल की खुशियों के राज को जानते थे और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी। अगली सुबह जब रोहन और प्रिया जंगल में खेलने गए तो उन्होंने देखा कि जंगल पहले जैसा नहीं था। फूल मुरझाए हुए थे, चिड़िया खामोश थीं और गिलहरियां उदास होकर पेड़ों पर बैठी थीं। हवा में वह ताजगी नहीं थी और नदी का पानी भी कुछ थमाथमा सा लग रहा था। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगा जैसे जंगल से सारी खुशियां कहीं चली गई हों। तभी उन्हें एक शरारती बंदर चुटकी बंदर नजर आया। चुटकी बंदर बहुत चंचल था और उसे चमकती हुई चीजें बहुत पसंद थीं। रोहन और प्रिया ने देखा कि चुटकी बंदर अपने हाथ में कुछ चमकीला सा पकड़े हुए था और उसे बार बार पलट पलट कर देख रहा था। यह वही खुशियों का मोती था। चुटकी बंदर ने उसे एक खिलौना समझकर उठा लिया था और अब उसे जंगल की एक ऊंची डाल पर बैठकर दिखा रहा था। वह मोती की चमक से आकर्षित हो गया था और उसे अपने पास रखना चाहता था। उसे नहीं पता था कि यह मोती कितना महत्वपूर्ण है और इसके गायब होने से जंगल को क्या नुकसान हो रहा है। वह बस अपनी नई चमकदार चीज को लेकर खुश था। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा और फुसफुसाया, लगता है चुटकी बंदर ने खुशियों का मोती ले लिया है। प्रिया ने उदास होकर सिर हिलाया। जंगल की उदासी देखकर रोहन और प्रिया बहुत दुखी हुए। वे तुरंत उल्लू दादा के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। उल्लू दादा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पहले से ही अंदेशा था कि कुछ ऐसा होगा। खुशियों का मोती गायब हो गया है। चुटकी बंदर ने उसे ले लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह कितना कीमती है। उल्लू दादा ने समझाया कि चुटकी बंदर ने जानबूझकर कोई बुरा काम नहीं किया है, वह बस एक चंचल बंदर है जिसे चमकती चीजें पसंद हैं। लेकिन इस मोती के बिना जंगल की खुशियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी।
फूल पूरी तरह मुरझा जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और जानवर बीमार पड़ जाएंगे, उल्लू दादा ने चिंता से कहा। रोहन और प्रिया ने पूछा, तो अब हम क्या करें? उल्लू दादा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाया और कहा, तुम्हें उस मोती को वापस लाना होगा। यह एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि चुटकी बंदर बहुत होशियार और फुर्तीला है। लेकिन अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उल्लू दादा की बात सुनकर रोहन और प्रिया को थोड़ी हिम्मत मिली। उन्होंने फैसला किया कि वे जंगल की खुशियां वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे। उल्लू दादा की नक्शा के अनुसार पहला पड़ाव एक लहरिया पुल था। यह पुल लकड़ियों और लताओं से बना था और नदी के ऊपर हवा में झूल रहा था। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था और पुल के नीचे से गुजर रहा था, जिससे पुल और भी ज्यादा हिल रहा था। प्रिया डर गई। रोहन, यह तो बहुत डरावना है। यह पुल कितना हिल रहा है, मैं इस पर कैसे चलूंगी? उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत प्रिया, हम दोनों एक साथ चलेंगे। हम एक एक कदम उठाएंगे और एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। देखो, गिलहरी भी हमें देख रही है। पास ही एक पेड़ पर बैठी एक छोटी गिलहरी ने चींची करके उन्हें उत्साहित किया। रोहन ने पहले अपना पैर पुल पर रखा। पुल सच में बहुत हिल रहा था, लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। प्रिया ने भी अपना पैर रखा और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे एक दूसरे को सहारा देते रहे। जब भी पुल ज्यादा हिलता, वे एक पल के लिए रुकते, गहरी सांस लेते और फिर आगे बढ़ते। आखिरकार कुछ मिनटों की कड़ी मशक्कत के बाद वे लहरिया पुल को पार कर गए। उन्होंने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लहरिया पुल पार करने के बाद रोहन और प्रिया जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे। यहाँ पेड़ों के तने बहुत मोटे और पुराने थे और रास्ता कांटेदार झाड़ियों से भरा था। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा काला अक्कड़ भालू आ गया। अक्कड़ भालू हमेशा उदास और चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन खुशियों के मोती के गायब होने के बाद वह और भी ज्यादा गुस्सैल हो गया था। उसने गरज कर कहा, यहाँ से आगे कोई नहीं जाएगा। यह मेरा रास्ता है। रोहन और प्रिया थोड़ा डर गए। प्रिया ने धीरे से कहा, भालू दादा, हम खुशियों का मोती ढूंढने जा रहे हैं। चुटकी बंदर ने उसे ले लिया है और अब जंगल उदास हो गया है। अक्कड़ भालू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें रोहन और प्रिया पर टिका दी। मोती? किस मोती की बात कर रहे हो? मुझे तो बस भूख लगी है और मेरा मूड खराब है। रोहन ने अपनी बेरियां निकाली और कहा, भालू दादा, हमारे पास कुछ मीठी बेरियां हैं। क्या आप इन्हें चखेंगे? ये बहुत ताजी और स्वादिष्ट हैं। अक्कड़ भालू ने बेरियां देखी। उसे बेरियां पसंद थीं, लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा था। प्रिया ने फिर प्यार से समझाया कि अगर मोती वापस आ गया तो जंगल फिर से खुश हो जाएगा और भालू दादा को भी ढेर सारे स्वादिष्ट फल मिलेंगे। भालू दादा ने बेरियां खाईं और उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया और एक छोटा सा रास्ता भी दिखाया जो उनकी मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगा। भालू दादा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए रोहन और प्रिया आखिर उस बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां चुटकी बंदर रहता था। बरगद का पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। रोहन और प्रिया ने देखा कि चुटकी बंदर बरगद की सबसे ऊंची डाल पर बैठा था और उसके हाथ में खुशियों का मोती था। वह मोती से खेल रहा था, उसे हवा में उछाल रहा था और फिर पकड़ रहा था। लेकिन मोती की चमक फीकी पड़ गई थी। वह अब उतना चमकदार नहीं दिख रहा था जितना उल्लू दादा ने बताया था। चुटकी बंदर को लग रहा था कि यह एक साधारण सा कंकड़ है जो अब चमक नहीं रहा। रोहन ने धीरे से आवाज दी, चुटकी बंदर, तुम क्या कर रहे हो? चुटकी बंदर ने उन्हें देखा और चौंका। वह अपनी चमकती चीज किसी को दिखाना नहीं चाहता था। वह मोती को छुपाने की कोशिश करने लगा। प्रिया ने प्यार से कहा, चुटकी बंदर, वह चीज तुम्हारे हाथ में जो है वह कोई साधारण खिलौना नहीं है। वह खुशियों का मोती है। चुटकी बंदर ने अपनी आंखें बड़ी करके उन्हें देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं। रोहन और प्रिया ने पेड़ के नीचे से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चुटकी बंदर उनकी बात समझने को तैयार नहीं था। वह अभी भी मोती को कसकर पकड़े हुए था। चुटकी बंदर ने मोती को और कसकर पकड़ लिया और कहा, यह मेरा है। मैंने इसे उठाया था। यह चमकदार है और यह मुझे खुश करता है। वह थोड़ा उदास भी लग रहा था।
प्रिया ने कहा, चुटकी बंदर, क्या तुम सच में खुश हो? चुटकी बंदर ने सिर हिलाया। हाँ, जब यह चमकता था तब मैं खुश था। अब यह चमक नहीं रहा तो मैं थोड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। रोहन और प्रिया ने समझा कि चुटकी बंदर ने मोती को इसलिए लिया था क्योंकि वह अकेला महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि यह चमकदार चीज उसे खुशी देगी। उसे लगा कि यह मोती सिर्फ उसके लिए है। रोहन ने समझाया, चुटकी बंदर, यह मोती तुम्हें अकेला खुश नहीं कर सकता। इसकी चमक तब तक नहीं लौटती जब तक यह सबके साथ खुशियां न बांटे। यह मोती पूरे जंगल के लिए है ताकि सब खुश रहें। प्रिया ने कहा, सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने से मिलती है। अगर तुम यह मोती वापस कर दोगे तो पूरा जंगल फिर से खुश हो जाएगा और तुम भी कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। हम सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और तुम्हारे साथ खेलेंगे। चुटकी बंदर ने रोहन और प्रिया की बातें ध्यान से सुनी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि जंगल कितना उदास हो गया है और उसे महसूस हुआ कि यह सब उसी के कारण हुआ है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। क्या सच में? अगर मैं मोती वापस कर दूं तो आप सब मेरे दोस्त बन जाओगे और मेरे साथ खेलोगे? चुटकी बंदर ने धीरे से पूछा। रोहन और प्रिया दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, हम रोज तुम्हारे साथ खेलेंगे। तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। चुटकी बंदर ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़े मोती को देखा। उसकी चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने धीरे से मोती को पेड़ से नीचे गिरा दिया। जैसे ही मोती जमीन पर गिरा, एक हल्की सी चमक उसकी तरफ लौटी। चुटकी बंदर को अब समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी अकेले रहने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। रोहन ने मोती उठाया और प्रिया ने खुशी से चुटकी बंदर को धन्यवाद दिया। चुटकी बंदर ने भी मुस्कुराते हुए उनके साथ खेलने का वादा किया। वह अब अपने किए पर पछता रहा था और नई दोस्ती की उम्मीद कर रहा था। खुशियों का मोती वापस मिलने के बाद रोहन और प्रिया उसे लेकर उल्लू दादा के पास पहुंचे। उल्लू दादा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोती को देखा और मुस्कुराए। बहुत अच्छे बच्चों, तुमने जंगल की खुशियां वापस ला दी। उल्लू दादा ने मोती को वापस उसकी गुप्त जगह पर रखा। जैसे ही मोती अपने सही स्थान पर रखा गया, एक जादुई चमक पूरे जंगल में फैल गई। यह चमक इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए सब कुछ रोशन हो गया। और फिर जादू हुआ। मुरझाए हुए फूल खिल उठे, उनके रंग और भी ज्यादा चमकीले हो गए। चिड़िया फिर से खुशी से चहचहाने लगीं, उनकी आवाजें जंगल में गूंज उठीं। गिलहरियां और खरगोश खुशी से उछल-कूद करने लगे, उनकी हरकतें देखने लायक थीं। नदी का पानी फिर से कलकल करके बहने लगा, जैसे वह खुशी से नाच रहा हो। हवा में फूलों और ताजी घास की खुशबू भर गई, जिसने पूरे वातावरण को महका दिया। जंगल में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ गई। सब जगह मुस्कुराहटें और हंसी गूंज रही थी। उल्लू दादा ने संतुष्टि से गहरी सांस ली क्योंकि उन्होंने अपने जंगल को फिर से खुश देखा था। पूरा जंगल अब खुशियों से भरा हुआ था। उल्लू दादा ने रोहन और प्रिया की बहादुरी और समझदारी की बहुत तारीफ की। चुटकी बंदर भी वहां आया और उसने उल्लू दादा और सभी जानवरों से माफी मांगी। उल्लू दादा ने उसे गले लगाया और कहा, चुटकी बंदर, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अब तुम भी हमारे दोस्त हो। चुटकी बंदर ने खुशी से उछलना शुरू कर दिया। रोहन, प्रिया, उल्लू दादा, चुटकी बंदर और अक्कड़ भालू भी, जो अब बिल्कुल भी अक्कड़ नहीं था, सबने मिलकर जंगल में एक बड़ा जश्न मनाया। उन्होंने मिलकर फल खाए, खेल खेले और खूब हंसे। सभी जानवर नाचने लगे और पूरे जंगल में खुशियों का संगीत गूंज उठा। रोहन और प्रिया ने समझा कि दोस्ती और ईमानदारी कितनी जरूरी है। उन्होंने यह भी सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटने में है। चुटकी बंदर ने भी सीखा कि जो चीजें सबके लिए अच्छी होती हैं, उन्हें अकेले नहीं रखना चाहिए। वे सबने एक साथ मिलकर जंगल में एक यादगार दिन बिताया। जंगल फिर से खुशियों से भर गया था और सबने मिलकर यह वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और जंगल की खुशियों को बनाए रखेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। दोस्ती, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से ही हम जीवन में सफल और खुश रह सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।